ऋणजनक सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारिता शब्द का अर्थ द मीनिंग ऑफ वर्ड कोऑपरेटिव। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा साथ मिलकर कार्य करना। टू वर्क along with each other। सहकारिता शब्द का अर्थ होगा साथ मिलकर कार्य करना। टू वर्क along with each other। सीधे तौर पर इसकी परिभाषा यहां से ये बनाई जा सकेगी, द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव कि सहकारिता एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के समूह द्वारा साथ मिलकर कार्य करने की एक प्रवृत्ति है जो आर्थिक क्षेत्र में लोगों के मध्य व्यावसायिक सामंजस्य को दर्शाती है। That can be the definition of cooperativeness। ये बोल सकते हैं that cooperativeness is a habit of people who have the same objective for a work in which they are working along with each other। In which they are working along with each other। लिखिए।
कोऑपरेटिवनेस को हम ये भी कह सकेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता के बाद हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि सहकारी आंदोलन क्या होगा? व्हाट इज द कोऑपरेटिव मूवमेंट? सहकारिता को समझने के बाद हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। इट सेज दैट कोऑपरेटिव मूवमेंट इज कॉल्ड दैट मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीक पर्संस व्हिच इज फॉर्म्ड वॉलंटरीली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सहकारी आंदोलन एक ऐसे आंदोलन को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों या लोगों के समूह द्वारा शुरू किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, जिसको ऐच्छिक रूप से अपनी आर्थिक रुचियों, आवश्यकताओं या हितों को पूरा करने के लिए लोग शुरू करते हैं और पूरा करते हैं। दिस डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ म्यूचुअल हेल्प, सैक्रिफाइस, सेल्फ रिलायंस एंड थ्रिफ्ट। सहकारिता के आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों या लोगों के समूहों में आपसी सहायता, त्याग, आत्मनिर्भरता और अपने प्रति एक सम्मान की भावना को जगाता है। अंडर कोऑपरेटिवनेस नॉट इंडिविजुअल बट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनकरेज्ड। सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत बोल सकते हैं जिम्मेदारी शुरू नहीं होती या व्यक्ति में नहीं आती। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी को व्यक्ति में बढ़ावा देता है, उसे एनकरेज करता है। सहकारी आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। सहकारी आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या लोगों द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ऐच्छिक रूप से शुरू किया जाता है। ऐच्छिक रूप से शुरू किया जाता है शुरू किया जाता है। यह आंदोलन लोगों में आपसी सहयोग यह आंदोलन लोगों में आपसी सहयोग, त्याग यह आंदोलन लोगों में आपसी सहयोग, त्याग, आत्मनिर्भरता यह आंदोलन लोगों में आपसी सहयोग, त्याग, आपसी सहयोग, त्याग, आत्मनिर्भरता और स्वसमृद्धि जैसे भावनाओं को विकसित करता है। स्वसमृद्धि जैसी भावनाओं को विकसित करता है। सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति में व्यक्तिगत के स्थान पर सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति में व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक उत्तरदायित्वों का विकास होता है। सामूहिक उत्तरदायित्वों का विकास होता है। सामूहिक उत्तरदायित्वों का विकास होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलनों की शुरुआत यानी कि भारत में सहकारी आंदोलनों की शुरुआत सहकारी आंदोलनों की शुरुआत In 1904, the British made a definite definition of cooperative India in first time. पहली बार भारत में सहकारिता की परिभाषा को तय किया गया अंग्रेजों के द्वारा और यही से लेकर आए। पूरे विश्व में भी अंग्रेजों को ही सहकारिता का जनक माना जाता है। ये 1904 में हुआ है जब ब्रिटिश ने ऐसा किया है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम द कोऑपरेटिवनेस definitions were fixed in India. After the enactment of the law, many registered organizations came to work in this field. इसका पंजीकरण होने के बाद सहकारिता के रूप में इसके अधिनियम के आने के बाद कई सारी ऐसी संस्थाएं भारत में स्थापित की गई जो सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगी। बाय सेटिंग अप द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके लिए भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू मेक इट ग्रो रैपिडली। भारत के संविधान की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हमें ये पता चला कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 43 बी के अंतर्गत कोऑपरेटिव के बारे में बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करने के बारे में बात की गई है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में गवर्नमेंट को दे दी गई। इट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द कोऑपरेटिवनेस इन इंडिया।
to promote the cooperativeness in India? उन्नीस सौ चार में भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1904 में भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम सहकारिता की निश्चित परिभाषा तय की गई। सहकारिता की निश्चित परिभाषा तय की गई। सहकारिता की निश्चित परिभाषा तय की गई। निश्चित परिभाषा तय की गई। भारत में सहकारिता के कानून के लागू होने के बाद भारत में सहकारिता के कानून के लागू होने के बाद इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं का पंजीकरण किया गया। इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं का पंजीकरण किया गया। इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं का पंजीकरण किया गया। सहकारिता के विकास हेतु सहकारिता समितियों की स्थापना की गई। सहकारिता के विकास हेतु सहकारिता समितियों की स्थापना की गई। सहकारिता के विकास हेतु सहकारिता समितियों की स्थापना की गई। सहकारिता समितियों की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत अनेक सहकारी उद्देश्य उद्योग जिसके अंतर्गत अनेक सहकारी उद्योग जिसके अंतर्गत अनेक सहकारी उद्योग तेजी से विकसित हुए। जिसके अंतर्गत अनेक सहकारी उद्योग तेजी से विकसित हुए। अनेक सहकारी उद्योग तेजी से विकसित हुए। तेजी से विकसित हुए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों की स्थापना सहकारी समितियों की स्थापना व उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। सहकारी समितियों की स्थापना व उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। व उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। सरकार को दी गई। इन द इंडिया फ्रॉम द स्टार्ट भारत में शुरुआत से ही इन द इंडिया फ्रॉम द स्टार्ट भारत में शुरुआत से ही सहकारी आंदोलन तीव्र रूप में विकसित हुआ। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज डेवलप्ड विद द फास्टर स्पीड और रैपिडली तीव्र रूप में विकसित हुआ। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज डेवलप्ड रैपिडली। मैनी ऑफ द एक्ट्स एंड एनेक्टमेंट्स कई सारे नियम एवं अधिनियम सहकारिता को Many of the acts and enactments were brought to make the cooperativeness more reliable and legal. सहकारिता को कानूनी एवं अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लाए गए। सहकारिता को कानूनी एवं अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लाए गए। सहकारिता को कानूनी एवं अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लाए गए। कानूनी एवं अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लाए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सहकारी साख समिति अधिनियम, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904,
सहकारी समिति अधिनियम, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912 में लाया गया। सहकारी साख समिति अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, सहकारिता पर मैकलेगन समिति 1914 में स्थापित की गई। मैकलेगन कमिटी ऑन कोऑपरेटिवनेस was appointed in 1914 in Government of India Act 1919 1919 के भारत शासन अधिनियम में सहकारिता को अलग से स्थान दिया गया। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 के भारत शासन अधिनियम में सहकारिता को अलग से स्थान दिया गया। सहकारिता को अलग से स्थान दिया गया। मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव कमिटी एक्ट बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम was brought in 1942 वर्ष 1922 में लाया गया। सहकारी योजना समिति कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी was brought in 1945 वर्ष 1945 में गठित की गई। was brought in 1945 वर्ष 1945 में गठित की गई। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति was brought in 1951 वर्ष 1951 में लाई गई। was brought in 1951 वर्ष 1951 में लाई गई। This was the first effort for cooperativeness. This was the first effort in cooperative movement in independent India. यह स्वतंत्र भारत में सहकारिता आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयास था। यह स्वतंत्र भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम प्रयास था। स्वतंत्र भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम प्रयास था। स्वतंत्र भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम प्रयास था। द फर्स्ट एफर्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड अधिनियम, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बहुराज्यीय
सहकारिता सहकारी समिति अधिनियम successively were brought in the year 1981 and 1984, क्रमशः वर्ष 1981 और 1984 में लाए गए। 1981 और 1984 में लाए गए। मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मॉडल कोऑपरेटिव सहकारी समिति अधिनियम, उन्नीस सौ 90 में लाया गया। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, राष्ट्रीय सहकारी नीति, was designed implemented in 2002, वर्ष 2002 में लागू की गई। इन द सेम ईयर 2002, वर्ष 2002 में ही कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनी संशोधन अधिनियम, एनसीडीसी अमेंडमेंट एक्ट, एनसीडीसी संशोधन अधिनियम भी लाया गया। वर ऑल्सो ब्रॉड, where NCDC was National Cooperative Development Committee, that was council, राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद है। इन द ईयर 2021, वर्ष 2021 में फ्रॉम द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हैज बीन सेपरेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमित शाह, who is also the Home Minister of India. माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वर्ष 2021 में सहकारी मंत्रालय को भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से पृथक कर दिया गया है।
सहकारी मंत्रालय को भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से पृथक कर दिया गया है। पृथक कर दिया गया है। कर दिया गया है। लाइन चेंज करना। रॉबर्ट ओवेन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में सहकारिता आंदोलनों का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। विश्व में सहकारिता आंदोलनों का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। को माना जाता है जिसकी शुरुआत इन्होंने ब्रिटेन से की थी। जिसकी शुरुआत इन्होंने ब्रिटेन से की थी। जिसकी शुरुआत इन्होंने ब्रिटेन से की थी। जबकि भारत में सहकारी आंदोलनों का जनक एफ निकोलसन को माना गया है। जबकि भारत में सहकारी आंदोलनों का जनक एफ निकोलसन को माना गया है। एफ निकोलसन को माना गया है। निकोलसन को माना गया है। माना गया है। भारत में प्रथम भारतीय जिन्होंने सहकारिता आंदोलन शुरू किया, द फर्स्ट इंडियन हु स्टार्टेड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। भारत में प्रथम भारतीय जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को शुरू किया वॉज प्यारेलाल सिंह। प्यारेलाल सिंह हुए। वॉज प्यारेलाल सिंह। प्यारेलाल सिंह हुए। वॉज प्यारेलाल सिंह। प्यारेलाल सिंह हुए। वॉज प्यारेलाल सिंह। ही इज often known as द गांधी ऑफ छत्तीसगढ़। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ही इज often known as द गांधी ऑफ छत्तीसगढ़। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। According to an estimate, 6 lakh cooperative societies are active in the country at present, providing employment to billions of people. एक रिपोर्ट के अनुसार या एक आकलन के अनुसार वर्तमान भारत में 6 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दे रही हैं। These committees are working in most of the society, but their participation is highest in agriculture, fertilizers and milk. वैसे तो ये समाज में सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि उद्योग, मुख्य रूप से उर्वरक उद्योग और मुख्य रूप से दुग्ध उद्योग में इनकी सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई है। एक आकलन के अनुसार वर्तमान भारत में 6 लाख से अधिक वर्तमान भारत में 6 लाख से अधिक वर्तमान भारत में 6 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं। सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जो कि करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। जो कि करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। जो कि करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। रोजगार प्रदान कर रही हैं। प्रदान कर रही हैं। इन कमिटियों की यद्यपि सभी क्षेत्रों में भागीदारी इन कमिटियों की या इन समितियों की यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों में भागीदारी है। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों में भागीदारी है, किंतु मुख्यतः कृषि कौमा उर्वरक एवं दुग्ध क्षेत्र में किंतु प्रमुखतः कृषि कौमा उर्वरक एवं दुग्ध क्षेत्र में इनका योगदान सर्वाधिक है। उर्वरक एवं दुग्ध क्षेत्र में इनका योगदान सर्वाधिक है। इनका योगदान सर्वाधिक है। इनका योगदान सर्वाधिक है।
Recently, according to a statement of Central Ministry, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कथन अनुसार, recently, according to the statement of Central Ministry, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथन अनुसार, in next 2 years, in next 5 years, अगले 5 वर्षों में, in next 5 years, अगले 5 वर्षों में 2 lakh more cooperative societies will be registered in India. भारत में 2 लाख और सहकारी समितियां पंजीकृत कराई जाएंगी। भारत में 2 लाख और सहकारी समितियां पंजीकृत कराई जाएंगी। 2 lakh more cooperative societies will be established in India. भारत में 2 लाख और सहकारी समितियां पंजीकृत कराई जाएंगी, जिनका उद्देश्य पैक्स एंड डेयरी एंड फिशरीज की फील्ड में होगा। वेयर पैक्स स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, which will be related to PACS and dairy and fisheries, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से पैक्स और दुग्ध व मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, और दुग्ध व मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, दुग्ध व मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। बाई दिस स्टेप, इस कदम से, बाई दिस स्टेप, इस कदम से भारत में सहकारिता आंदोलन को और तीव्रता मिलेगी। The cooperative movement in India, the cooperative movement in India will become more rapid. सहकारिता आंदोलन को और अधिक तीव्रता मिलेगी। The cooperative movement in India will become more rapid. In India will become more rapid. सहकारिता आंदोलन को और अधिक तीव्रता मिलेगी। वह व्यावसायिक सामंजस्य अधिक स्थापित होगा। And commercial cooperativeness, commercial coordination will be increased. वह व्यावसायिक सामंजस्य और अधिक स्थापित होगा। Commercial cooperativeness will be more increased, more increased. Cooperative movement सहकारिता आंदोलन का प्रश्न देखते हैं। Answer is B, all of the above are correct. Next topic, Black Sea Grain Deal, काला सागर अनाज समझौता। Black Sea Grain Deal, काला सागर अनाज समझौता। ये कहता है that Ukraine is one of the largest exports of food grains such as the rapeseed, corn, wheat, and the sunflower oil. The country has good access to Black Sea ports. Ukrainian port on the Black Sea are the lifelines of the country's trade with Europe and Middle East. इस समझौते का संबंध सीधे सीधे यूक्रेन और रूस युद्ध से है। The pact is directly related to the Ukraine-Russia war.
वर्ष 2022 के जुलाई माह में वर्ष 2022 के जुलाई माह में रूस यूक्रेन मध्य के रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों के मध्य दोनों देशों के मध्य एक अनाज समझौता हस्ताक्षरित किया गया। दोनों देशों के मध्य एक अनाज समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 in the month of July 2022 between the Russia-Ukraine war both the countries have signed both the countries had signed both the countries have signed a pact over the grains a pact over the grains इसी को रूस यूक्रेन अनाज समझौता नाम दिया गया है या सौदा नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड रशिया यूक्रेन it is called Russia Ukraine grain deal Russia Ukraine grain deal it is called Russia Ukraine grain deal line change Ukraine is one of the largest exporters of food grains such as rapeseeds का अर्थ होता है सफेद सरसों श्वेत सरसों या सफेद सरसों कॉर्न यानी कि मक्का वीट यानी कि गेहूं गेहूं के लिए यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक माना गया है और यूक्रेन को विश्व में गेहूं का भंडार भी माना जाता है। यूक्रेन जो देश है उसके लिए हम लिख सकते हैं यूक्रेन विश्व में गेहूं का भंडार माना जाता है। द स्टोरेज ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड एंड सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल। यूक्रेन विश्व में खाद्य व अनाज जैसे सफेद सरसों मक्का गेहूं व सूरजमुखी के तेल का यूक्रेन विश्व में खाद्य व अनाज जैसे सफेद सरसों मक्का गेहूं व सूरजमुखी के तेल का शीर्ष निर्यातक देश है या शीर्ष निर्यातकों में से एक है साथ ही साथ काला सागर में स्थित बंदरगाहों तक इस देश की बेहतर पहुंच है। काला सागर में स्थित बंदरगाहों तक इस देश की बेहतर पहुंच है। यूरोप और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने वाले देशों के लिए यूरोप और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने वाले देशों के लिए काला सागर उनकी व्यापारिक जीवन रेखा मानी जाती है। काला सागर उनकी व्यापारिक जीवन रेखा मानी जाती है। द डील प्रोवाइड्स अ सेफ कॉरिडोर फॉर यूक्रेन एक्सपोर्ट्स। रूस और यूक्रेन के मध्य 2022 में शुरू हुए युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के मध्य 2022 में शुरू हुए युद्ध के कारण 2022 में शुरू हुए युद्ध के कारण काला सागर में स्थित इन बंदरगाहों तक यूक्रेन की पहुंच प्रभावित हुई। The Ukraine's reach to these ports was affected. Ukraine's reach to these ports was affected due to the Russia-Ukraine war started in 2022. Due to the Russia-Ukraine war started in 2022. Due to the Russia-Ukraine war started in 2022. Russia-Ukraine war started in 2022. Started in 2022. इस सौदे के कारण यूक्रेन की इन बंदरगाहों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस सौदे के कारण यूक्रेन की इन बंदरगाहों तक
पहुंच सुनिश्चित की गई है, पहुंच सुनिश्चित की गई है। The main objective of this deal was to calm the markets and reduce the rising food inflation affecting many of the countries. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय बाजार को शांत करना व अंतरराष्ट्रीय बाजार और खाद्य की मांग में बढ़ोतरी के कारण आई मुद्रास्फीति को शांत करना। अंतरराष्ट्रीय बाजार और खाद्य की मांग में आई बढ़ोतरी के कारण हुई मुद्रास्फीति को शांत करना, जिसने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया, जिसने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया, जिसने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया, विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया। अनेक देशों को प्रभावित किया। इस समझौते के अंतर्गत एक जेसीसी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर संयुक्त सामंजस्य केंद्र बनाया गया। इस समझौते के अंतर्गत या इस सौदे के अंतर्गत एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया गया, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया गया और उन सभी वाहनों को इस सेंटर में पंजीकरण अनिवार्य किया गया और उन सभी वाहनों का इस केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य किया गया, उन सभी वाहनों का इस केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य किया गया जो यूक्रेनियाई निर्यात में उपयोग में लाए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन हैं। यूक्रेनियाई निर्यात में उपयोग में लाए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन हैं। यूक्रेनियाई निर्यात में उपयोग में लाए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन हैं। इस केंद्र की कार्यप्रणाली पर संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देश तुर्की के साथ साथ यूक्रेन और रूस ने निगरानी की। यह सौदा 120 दिनों के हस्ताक्षरित किया गया। यह सौदा 120 दिनों के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, जो वर्तमान समय में पुनर्नवीनीकरण की मांग कर रहा है, किंतु रूस इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पुनर्नवीनीकरण की मांग कर रहा है, किंतु रूस इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। क्वेश्चन देख लेना।